गर्मी की दोपहर थी। धूल से भरी सड़क पर एक पीली ऑटो खट्टर पटर आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। ऑटो में आगे ड्राइवर और पीछे बैठी थीं एसपी मैडम अपनी मां के साथ। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में वही तेज जो किसी बड़े अफसर की पहचान होता है। अचानक सड़क के किनारे खड़ा दरोगा हाथ उठाकर ऑटो रोक देता है। दो सिपाही उसके पीछे खड़े थे और चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया। दरोगा गरजते हुए बोला, अबे किधर भागा जा रहा है, पहले जेब ढीली कर। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, साहब इतना ही किराया मिला है, रोज रोज कैसे दूं? दरोगा ने झट से उसका कॉलर पकड़ लिया और धड़ाक से थप्पड़ चढ़ दिया। ऑटो हिल गया। मां चीख उठी। एसपी मैडम तुरंत बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? गरीब से ऐसे पेश आते हैं? दरोगा घूरते हुए हंस पड़ा। ओहो, बड़ी हमदर्द बन रही है, तू चुप बैठ, नहीं तो। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि एसपी मैडम ने सख्ती से कहा, गलत काम मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। भीड़ जमने लगी थी। दरोगा को लगा कोई औरत हिम्मत दिखा रही है। वो तमतमाया और अगले ही पल उसने एसपी मैडम को भी थप्पड़ मार दिया। पूरा ऑटो हिल गया। भीड़ सन्न, मां का दिल कांप गया। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। भीड़ अब और बढ़ गई थी। लोग फुसफुसा रहे थे। दरोगा ने औरत को थप्पड़ मार दिया। ये तो ज्यादा हो गया। दरोगा ड्राइवर पर और भी गुस्सा उतारने लगा। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे देने से मना करने की? गाड़ी जब्त कर दूंगा, समझा क्या? ऑटो की चाबी दे। ड्राइवर हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, साहब मेरी रोजी रोटी इसी गाड़ी से चलती है, रहम करो, गाड़ी मत ले जाओ, अटते जाओ। दरोगा ने उसे जोर से धक्का दिया। रहम? ये थाना है या धर्मशाला? चुपचाप दे पैसे वरना गाड़ी खींचकर थाने ले जाऊंगा। ड्राइवर रोने की कगार पर था। तभी एसपी मैडम आगे बढ़ी। उन्होंने दरोगा की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, किसी गरीब की गाड़ी जब्त करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुमने पहले उसे थप्पड़ मारा, फिर मुझे मारा। अब कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। दरोगा ठठाकर हंस पड़ा। रिपोर्ट? मेरे खिलाफ? अरे पगली, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? यहां रिपोर्ट लिखाने वाला ही पछताता है। एसपी मैडम ने शांति से कहा, ठीक है, कल देख लेंगे। दरोगा ने समझा कि औरत डर गई और मामला यहीं खत्म। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोग पहली बार सोचने लगे, ये औरत आम नहीं लगती। कल क्या होगा? अगले दिन सुबह थाने के बाहर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई झगड़े की रिपोर्ट लिखवाने आया था, कोई गुमशुदगी की। इन्हीं के बीच धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई एसपी मैडम। साधारण सूट, शांत चेहरा। किसी ने पहचाना तक नहीं कि ये कौन है। वो सीधे डेस्क पर बैठ चुके एक दरोगा के पास पहुंची। एसपी मैडम बोली, कल सड़क पर आपके ही थाने का दरोगा वसूली कर रहा था। उसने ऑटो ड्राइवर को मारा और मुझे भी थप्पड़ मारा। मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। दरोगा ने पहले तो आंखें तरेरी, फिर कुर्सी से पीछे टिककर हंस पड़ा। क्या कहा? हमारे दरोगा ने तुम्हें मारा? बहन जी, लगता है तुम्हें सपना आया है। एसपी मैडम बिना हिले बोली, ये सपना नहीं, हकीकत है और रिपोर्ट तुम्हें लिखनी पड़ेगी। दरोगा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने टेबल पर रखा रजिस्टर एकदम से बंद कर दिया और बोला, इतने बड़े अफसर के खिलाफ रिपोर्ट? कौन है तू जो ये हिमाकत कर रही है? भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी। एसपी मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगी, पहले रिपोर्ट लिखो। दरोगा ने गुस्से से पास बैठे सिपाही को घूरा। लिखेगा रिपोर्ट? तेरी नौकरी बची रहेगी क्या? सिपाही डरकर चुप हो गया। एसपी मैडम ने तभी जेब से मोबाइल निकाला। उसमें कल का ऑटो ड्राइवर द्वारा बनाया गया वीडियो था। उन्होंने मोबाइल टेबल पर रखकर कहा, ये रहा सबूत, अब बताओ लिखोगे या नहीं? दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंसा और बोला, वीडियो दिखाकर हमें डराएगी? यहां रिपोर्ट वही दर्ज होती है जो हम चाहें। भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। ये औरत बहुत हिम्मती है। कौन है आखिर? दरोगा ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और अगर ज्यादा जिद की तो तुझे भी अंदर बंद कर दूंगा। तभी अचानक
दरवाजा जोर से धड़ाक से खुला। अंदर वही दरोगा दाखिल हुआ जिसने कल सड़क पर थप्पड़ मारा था। उसने आते ही एसपी मैडम को देखा और तमतमा कर बोला, अरे ये वही औरत है, इसी ने कल तमाशा किया था। चल भाग यहां से, वरना यहीं लॉकअप में डाल दूंगा। पूरा थाना चुप। एसपी मैडम ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, कल की बात यहीं खत्म नहीं होगी, आज तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। दरोगा ठठाकर हंस पड़ा। रिपोर्ट मेरे खिलाफ? तू समझती क्या है खुद को? इतने बड़े अफसरों का नाम खराब करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूसरा दरोगा भी उसकी तरफ आ खड़ा हुआ। अब दोनों मिलकर एसपी मैडम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। दोनों दरोगा मिल गए। अब क्या करेगी ये औरत? एसपी मैडम ने टेबल पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, धमकाने से सच बदलता नहीं। और याद रखना, अगर तुम दोनों सोचते हो कि मैं अकेली हूं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। दरोगा की आवाज पूरे थाने में गूंज रही थी। कहा ना, यहां से निकल जा, वरना हवालात में सड़ा दूंगा। एसपी मैडम अब भी कुर्सी के पास खड़ी थीं। उन्होंने आखिरी बार कहा, रिपोर्ट लिखना तुम्हारा कर्तव्य है, अगर नहीं लिखोगे तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। दरोगा तमतमा कर आगे बढ़ा और जोर से दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहुत बोल चुकी, भाग यहां से। दोनों दरोगाओं ने मिलकर सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही आगे आए और एसपी मैडम का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दरवाजे की तरफ ले गए। भीड़ सन्न रह गई। एसपी मैडम ने कोई विरोध नहीं किया, बस गहरी नजर से चारों ओर देखा और धीरे से बोली, ठीक है, निकाल दो, लेकिन याद रखना, अगली बार जब आऊंगी हालात अलग होंगे। दरवाजा खुला और उन्हें थाने के बाहर धकेल दिया गया। थाने में दरोगा की अकड़ देखकर एसपी मैडम समझ गईं कि यहां सच दबा दिया जाएगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम लोग यहां रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो मैं कहीं और लिखवाऊंगी। वो सीधा थाने से बाहर निकल गईं। भीड़ उनकी हिम्मत देखकर हैरान थी। कुछ लोग पीछे पीछे चल पड़े। देखते हैं ये औरत अब कहां जाती है। कुछ ही देर में एसपी मैडम जिला मुख्यालय पहुंच गईं। बड़ी इमारत के सामने खड़े गार्ड ने रोकने की कोशिश की। कहां जाना है? एसपी मैडम ने सीधा जवाब दिया, डीएम साहब से मिलना है, जरूरी काम है। भीड़ में से कुछ लोग बोले, इन्हें अंदर जाने दो, मामला बड़ा है। थोड़ी देर बाद एसपी मैडम को अंदर बुलाया गया। कमरे में डीएम साहब, कुछ अफसर और क्लर्क मौजूद थे। एसपी मैडम ने बिना समय गंवाए मोबाइल निकाला और बोली, ये देखिए, वीडियो चला। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, दरोगा ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मार रहा है, फिर एसपी मैडम को भी। डीएम साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने टेबल पर हाथ पटका और कहा, यह क्या हो रहा है हमारे ही जिले में? पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है या लूट मार के लिए? कमरे में मौजूद अफसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एसपी मैडम ने शांति से कहा, मैंने कल थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन वहां मुझे धमकाया गया। अब आप बताइए, क्या यहां भी इंसाफ नहीं मिलेगा? डीएम साहब ने तुरंत फोन उठाया और चिल्लाए, अभी इसी वक्त उस दरोगा और थानेदार को मेरे दफ्तर में पेश करो, आज ही फैसला होगा। ऑफिस में मौजूद सभी लोग समझ गए, अब मामला छोटा नहीं रहा, पूरा जिला हिलने वाला है। डीएम साहब का गुस्सा अब भी काबू में नहीं था। वीडियो बंद हुआ तो उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी से आगे झुककर एसपी मैडम की ओर देखा। मैडम, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने कल अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? अगर चाहती तो उसी समय दरोगा को निलंबित कर सकती थीं। कमरे में बैठे अफसर हैरान होकर एसपी मैडम को देखने लगे। सबके चेहरे पर सवाल लिखा था, तो ये कोई आम महिला नहीं थी? एसपी मैडम ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं कल ही अपनी पहचान बता देती तो शायद पूरा मामला दबा दिया जाता। मैंने सोचा पहले देखूं कि एक आम नागरिक के साथ थाने में क्या होता है। आज मुझे साफ साफ पता चल गया, गरीब और बेकसूर लोग किस तरह अन्याय झेलते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने धीरे धीरे सिर हिलाया और गंभीर आवाज में कहा, आपने बिल्कुल सही किया मैडम। आपकी चुप्पी ने हमें वो आईना दिखा दिया जिसे देखने से अफसर हमेशा बचते रहे हैं। अब कोई शक नहीं, इस जिले के गरीबों के साथ रोज यही अन्याय होता होगा। उन्होंने टेबल पर रखी घंटी बजाई। तुरंत एक चपरासी अंदर आया। डीएम साहब गरजे, थानेदार और उस दरोगा को तुरंत यहां पेश करो, और हां, मीडिया को भी बुलाओ।
आज पूरा सच सबके सामने आएगा। बाहर बैठी भीड़ में खबर फैल गई। एसपी मैडम ही थी वो औरत, और अब डीएम साहब खुद कार्रवाई करने वाले हैं। ऑफिस के गेट पर मीडिया के कैमरे चमकने लगे। माहौल गर्मा चुका था। अब असली टकराव बस कुछ मिनट दूर था। ऑफिस का माहौल तना हुआ था। बाहर मीडिया के कैमरे चमक रहे थे, भीड़ नारे लगा रही थी, अन्याय बंद करो, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए वही दरोगा और उसका थानेदार। दोनों के चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिला जुला भाव था। दरोगा ने कमरे में कदम रखते ही देखा कि सामने वही औरत बैठी है। वो ठिठक गया, धीरे से बुदबुदाया, ये तो वही है। थानेदार ने जल्दी से संभलते हुए डीएम साहब को सलाम किया। सर, आपने बुलाया था? डीएम साहब ने जोर से टेबल पर हाथ पटका। बिल्कुल बुलाया था। ये वीडियो देखो। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन दोनों के सामने घुमा दिया। वीडियो में साफ दिख रहा, दरोगा ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारता है, फिर एसपी मैडम को भी। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। थानेदार की आंखें झुक गईं। डीएम साहब गरजे, ये है तुम्हारा असली चेहरा। जिस जनता की रक्षा करनी थी उसी को पीटते हो, और जब रिपोर्ट लिखाने आई तो धमकाते हो। एसपी मैडम अब पहली बार आगे बढ़ी। उन्होंने अपना आईडी कार्ड टेबल पर रखा और ठंडी आवाज में बोली, हाँ, मैं ही इस जिले की एसपी हूं। कल मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि देख सकूं गरीब के साथ थाने में क्या होता है। आज ये पूरा सच सबके सामने है। कमरा सन्नाटे से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे। डीएम साहब खड़े हो गए और आदेश सुनाया, दरोगा और थानेदार, तुम दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अभी इसी वक्त अपनी वर्दी उतारो और हथियार जमा करो। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। एसपी मैडम ने बस एक नजर दरोगा पर डाली और शांत स्वर में कहा, याद रखना, कानून से बड़ा कोई नहीं।